कपड़े और रेडीमेड गारमेंट पर 5% से बढ़ाकर 12% जीएसटी किए जाने के विरोध में आज दिल्ली में सभी कपड़ा व रेडीमेड मार्केट बंद। जीएसटी की बढ़ी हुई दरों को लेकर व्यापारियों में दिखा आक्रोश। जीएसटी के विरोध में निकाला मार्च। जिंदाबाद व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आवाज दो, आवाज दो। वापस लो, वापस लो, वापस लो। जीएसटी की दर वापस लो। कपड़े और रेडीमेड गारमेंट पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 12% किए जाने के विरोध में आज दिल्ली के सभी कपड़ा मार्केट व रेडीमेड मार्केट बंद हैं। बढ़ी हुई दरों को लेकर दिल्ली सरकार पर व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। इनका कहना है कि सरकार कपड़े पर जीएसटी बढ़ाकर गरीब लोगों पर महंगाई की एक और मार डाल रही है। वहीं पहले ही कोरोना से व्यापारियों का कारोबार बहुत कम हो चुका है और अब उन पर जीएसटी की दरें बढ़ाने से कारोबार चौपट होने के कगार पर पहुंच गया है। व्यापारियों का कहना है कि कुछ बड़े घरानों के दबाव के चलते कपड़ा व्यापारियों पर जीएसटी बढ़ाकर सरकार गरीब विरोधी नीति अपना रही है। व्यापारियों ने साफ कर दिया है, अगर बढ़ी हुई दर को वापस नहीं लिया गया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। मैं कुलविंदर सिंह चन्नी, महासचिव, टैंक रोड मार्केट, करोल बाग। सर, जिस तरह से जीएसटी के विरोध कर रहे हैं आप लगातार, क्योंकि 12% कर दिया गया है, आज एक दिन की आपने सांकेतिक हड़ताल करी है, सरकार पर कितना दबाव बन रहा है और अगर सरकार नहीं मानती तो आगे की क्या आपकी योजना है? देखिए, सरकार प्रजा की माई बाप होती है और माई बाप को अपने बच्चों की फरियाद जरूर सुननी चाहिए, ऐसा हमारा सबका विश्वास है। और आज लगभग सारे भारत में कपड़ा व रेडीमेड उद्योग लगभग बंद है। आप देख रहे हैं, उपभोक्ता भी हमारे साथ हैं, बहुत भारी संख्या में उपभोक्ता हैं जिनको इस दर के बढ़ने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आज पहले ही कोविड के कारण व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले 2-3 साल से आप देख रहे हैं व्यापार की हालत क्या है। तो सरकार को क्या पता नहीं है कि हमारे देश की प्रजा का हाल क्या है? आप वहाँ बैठ के एकदम टैक्स को बढ़ाए जा रहे हैं, चाहे लोगों का गला घुट जाए, व्यापार खत्म हो जाए, आपको टैक्स चाहिए। ये तो अंग्रेजों वाली नीति हो गई कि कर दो, लगान दो, बस हमें व्यापार में टैक्स चाहिए। हमारी सुध कौन लेगा? आज हमारे देश में धागे की इतनी कमी है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट धागे का एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद नहीं कर रही। उसी के कारण कपड़ा इतना महंगा हो गया कि उपभोक्ता को जहां 200-300 रुपये की पैंट रेडीमेड जहां हमारी मार्केट में मिलती थी, आज वो 1000 तक पहुंच गई। तो ये प्रतिबंध कौन हटाएगा? सरकार ही तो हटाएगी। लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो व्यापारी एकजुट हैं, पूरे भारत के सख्त विरोध करेंगे, पूरा भारत बंद रखेंगे। लेकिन एक अच्छी बात जो राहत आज व्यापारियों को मिली, कल रात ही हमारे को एक सूचना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के, फेसबुक के माध्यम से मिली कि वित्त मंत्री जी ने व्यापारियों के इस रोष को देखते हुए तुरंत कल 31 दिसंबर को एक मीटिंग बुलाई है जिसमें इस बात की चर्चा होगी। हमें पूरा विश्वास है कि भारत सरकार अपने भारत के व्यापारियों का पूरा ध्यान रखेगी और इस जीएसटी को वापस लेगी, तुरंत वापस लेगी। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर वापस नहीं लिया जाता तो क्या आने वाले चुनावों में व्यापारी बीजेपी के खिलाफ वोट देगा? ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, ये बात बिल्कुल जग जाहिर है। इस बात का आपने देखा प्रभाव कितना पड़ता है। सरकार को हमने चुना, हमारी प्रिय सरकार है जिसको हम मोदी सरकार बोलते हैं, सभी ने चुना, सभी ने वोट दिया, तो आज मोदी जी कुर्सी पे हैं। लेकिन अगर मोदी जी व्यापारियों का, अपनी प्रजा का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये प्रजा रुष्ट होने में कोई ज़्यादा समय लगाती नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी एक हो जाओ, सरकार को जगाओ। अगर सरकार ना जागे तो आप जाग जाओ। हम वोट बिल्कुल नहीं देंगे जो हमारा अहित करेगा। हम व्यापारी हैं, हम रोष प्रकट करेंगे। अगर हम सरकार की हर प्रकार सहायता कर सकते हैं तो अपना हक लेने का भी अधिकार रखते हैं। वहीं पर रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट टैंक रोड एसोसिएशन के अध्यक्ष सतवंत सिंह ने कपड़ों पर बढ़ी जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी आड़े हाथे लेते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने किसानों को लेकर उनका समर्थन दिया था, लेकिन जब कपड़े पर जीएसटी की दरें बढ़ाई गई तो इसका विरोध नहीं किया। दिल्ली में इस व्यापार से तकरीबन 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में जीएसटी बढ़ने से लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सर, जीएसटी को लेकर आपने बताया, लेकिन दिल्ली सरकार का क्या हो कि दिल्ली सरकार की जीएसटी कम कर सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिला? देखिए, आज जो है सारी स्टेट की सरकारें जो हैं आंख मूंद करके बैठी हैं। हमने आज से 1 महीने पहले सभी को पत्रक लिखे थे, प्रधानमंत्री से लेकर सभी सांसदों को। लेकिन जो स्टेट सरकार है वो ये सोच रही है कि सारी गाज जो है केंद्र पे पड़ेगी। आज हम दिल्ली में खड़े हुए हैं। दिल्ली में कम से कम
20 लाख लोगों को रोजगार जो है इस उद्योग ने दे रखा है। और केजरीवाल जी जो है वो अपना पंजाब में व्यस्त हैं, उनको दिल्ली की चिंता नहीं है, कोरोना की महामारी फैल रही है इसकी चिंता नहीं है। अगर 1-2 स्टेट भी इसका विरोध करें, केजरीवाल जी क्यों नहीं कहते, या वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया जी क्यों नहीं कहते कि जब किसानों का धरना शुरू हुआ था तो उन्होंने कहा था हम किसानों के समर्थन में हैं और सरकार का विरोध करते हैं कानून का। आज केजरीवाल जी क्यों नहीं कह रहे, और स्टेटों के मुख्यमंत्री और वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं कह रहे कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, हम अपने स्टेट में लागू नहीं होने देंगे। आज अगर वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया कहें कि हम इसमें दिल्ली में लागू नहीं होने देंगे तो पूरे भारतवर्ष में लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट सरकारें हैं, इनके पास जो ब्यूरोक्रेट है वो नहीं चाहता कि ईमानदारी से हमें टैक्स आए। आज जब जीएसटी लगी व्यापारी खुश थे, उन्होंने कहा कि चलो युवा वर्ग के भाई एक बार बार हमारे ऊपर धब्बा लगता था चोर चोर, लेकिन चोरी करवा कौन रहा था? ब्यूरोक्रेट्स करवा रहा था। 1 नंबर में माल देते हैं तो उस ट्रक को जगह जगह रोक दिया जाता है, और जो 2 नंबर का ट्रक जाता है क्योंकि वो मिली भगत है भ्रष्ट कर्मचारियों की, वो जाता है राजधानी की तरह, वो कहीं नहीं रुकता। इसलिए भ्रष्टाचार का मेन मुद्दा जो है ये इसमें सम्मिलित है। अगर सरकार अपने अधिकारियों को टाइट करे, हम कहते हैं कि 5% की दर से ही जो राजस्व अभी आ रहा है उसका 5 गुना राजस्व जो है सरकारों को मिलेगा, ये व्यापारियों का वादा है। जीएसटी की बड़ी दरों को लेकर व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है। उनका साफ कहना है कि अगर जीएसटी की बढ़ी हुई दरों को वापस नहीं लिया गया तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। करोल बाग से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।